इस लेक्चर में हम लोग फील्ड बुक पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे और इसमें कुछ नापें दी रहेंगी। ठीक है, फील्ड बुक में कुछ नाप दिया रहेगा, उसके आधार पर आकृति, खेत की आकृति हम लोग बनाएंगे, यानी फील्ड बुक तैयार करेंगे। ठीक है, और दिए हुए पैमाने के आधार पर, ठीक है, दिए हुए पैमाने के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, खेत की आकृति बनाएंगे यानी फील्ड बुक बनाएंगे। फिर उसका क्षेत्रफल निकालेंगे अलग अलग भागों में बांट करके। ठीक है, कुछ त्रिभुज बनेंगे और कुछ है कि आपका समलंब चतुर्भुज बनेंगे। जनरली फील्ड बुक में आपका समकोण त्रिभुज और समलंब ही बनते हैं। ठीक है, तो सबका जो है कि अलग अलग क्षेत्रफल निकाल करके पूरे खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबको हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। उसके बाद अब जो कि इसमें ये तो फील्ड बुक तैयार हो गया, ठीक है, चित्रण हो गया। फिर उसके बाद इसमें दिए हुए यूनिट में इसका क्षेत्रफल पूछेगा। जैसे कभी एकड़ में पूछ सकता है, कभी एयर में पूछ सकता है, कभी हेक्टेयर में पूछेगा। ठीक है, तो अभी जो फील्ड बुक दिया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। इसमें जो भी वैल्यू दिया हुआ है ये सबके सब जो कि मीटर में है ना, बिंदु क से लेकर के बिंदु ख तक, और फिर आपके दाएं बाएं भी पॉइंट दिया हुआ है कुछ कुछ दूरी पर। ठीक है, तो इसके आधार पर हम लोग चित्रण करेंगे। तो पहला जो पार्ट होता है इसमें चित्रण करने का होता है, यानी दिए हुए जो भी नापे हैं, है ना, पॉइंट्स के बीच जो दूरियां हैं क से स्टार्ट करके, उन सबको हम लोग दिए हुए पैमाने के आधार पर ड्रॉ करते हैं और क्षेत्र का चित्रण करते हैं। ठीक, फिर दूसरे भाग में इसका क्षेत्रफल निकाल करके एयर या हेक्टेयर या एकड़ में निकालते हैं। तो देखते हैं हम लोग, जैसे इस प्रॉब्लम में क्या है कि बिंदु क से स्टार्ट करना है, यह बिंदु क है, यहां से 300 मीटर ऊपर चलना है, फिर उसके बाद जो है कि 500, फिर आपका 700, फिर 800 और 1000, है ना। यानी ये जितनी दूरियां हैं सबकी सब क से ही दिया हुआ है, यानी क से आपका 300 और फिर क से आपका 500 और क से आपका 700 और क से आपका 800 और क से 1000। ठीक है, तो पैमाना यहाँ पर क्या है कि 100 मीटर को हम लोग को क्या मानना है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर। ठीक है, क्योंकि अपने कॉपी पर या ब्लैक बोर्ड पर एक्चुअल लेंथ तो नहीं खींचा जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसको एक सुइटेबल जो कि यूनिट हम लोग मान लेते हैं। मानना क्या है, उस प्रॉब्लम में दिया रहेगा। ठीक है, तो जैसे दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर हमको कितने को मानना है, 100 मीटर को। ठीक है, तो क से आपको चलना है 300 मीटर। 300 मीटर का मतलब 100 मीटर का 1 सेंटीमीटर, तो 300 मीटर का कितना हो जाएगा, यानी जो भी मीटर में दूरी है उसको 100 से हम लोग भाग दे करके सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमको चलना है, ठीक है, एक लाइन आप लंबी सी ड्रॉ कर लीजिए, इसी पर मार्क करते रहिए। ठीक है, ये क हो गया, यहाँ से 300 का मतलब 3 सेंटीमीटर, तो मेजर कर लेंगे हम लोग स्केल से, 1 2, ये लगभग 3 हो जाएगा। ठीक है, स्केल से हम लोग एक्चुअल में मेजर करके लिखेंगे। ये आपका हो गया 300, फिर यहाँ से 500, तो ये 300 है तो यहाँ 400 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। एक ये हमने मार्क कर लिया, ये कितनी दूरी पर है, ये 300 पर है, ये आपका 500 है। फिर आपका 700, तो ये हो गया 6, ये हो गया 7। ठीक है, ये 700 हो गया। फिर उसके बाद 8 पर, फिर ये 9, ये 10 पर जो पॉइंट का नाम है वो घ है। ठीक, अब जो है कि 3 सेंटीमीटर यानी 300 से दाएं तरफ 50 मीटर पर आपका ख पॉइंट है ना, तो 50 मीटर मतलब आधा सेंटीमीटर। 100 मीटर का 1 सेंटीमीटर, तो 50 मीटर का आधा सेंटीमीटर, तो आधा सेंटीमीटर यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे और छोटा होगा, हम लोग स्केल से मेजर करके एक्चुअल में ड्रॉ करेंगे। ये आपका ख। ठीक,
उसके बाद 500 से बाएं तरफ 100 मीटर, 100 मीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर है ना, ये हो गया 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या है 6 पॉइंट है। फिर उसके बाद ये 700 से जो पॉइंट है यहाँ से 200 मीटर राइट साइड में है ना, दाएं तरफ कितना 200 मीटर यानी 2 सेंटीमीटर चला जाएगा, 1 सेंटीमीटर ये 2 सेंटीमीटर, यहाँ हो जाएगा क्या ग पॉइंट है ना। फिर यहाँ से कौन सा पॉइंट है 800 का मतलब 8 सेंटीमीटर से हम लोग को देखना है किधर तरफ, बाएं तरफ 150 का मतलब आपका 1.5 सेंटीमीटर है ना, 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर हो गया, फिर आधा सेंटीमीटर ये हो जाएगा। ये आपका कौन सा पॉइंट है 6 है। ओके, बस इतना ही है। अब इन सबको क्या करते हैं मिला देते हैं, ये हो गया। फिर उसके बाद है कि आपका यहाँ से ये मिलेगा, फिर यहाँ से ये, और फिर आप आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं ये है, ये बीच में नाम देना कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ देखते हैं कितनी आकृतियाँ, ये पूरा फील्ड है कि कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6। आप इसका नाम दे सकते हैं। ये फील्ड नंबर 1 है, फील्ड नंबर 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये हो गया 6, ठीक है। पहला जो है कि आपका है ये समकोण त्रिभुज है, ये क्या है समलंब, ये समकोण त्रिभुज समलंब, ये क्या आपका समकोण त्रिभुज, ये भी चौथा भी समकोण त्रिभुज, ये समलंब चतुर्भुज, और ये क्या आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो इन जनरल ये जो हमारा आकृति बनता है ये समकोण त्रिभुज और समलंब ही बनता है। आगे कुछ आएगा तो और कॉम्प्लिकेटेड अगर देख सकता है तो और भी त्रिभुज बन सकते हैं, देखेंगे हम लोग। लेकिन मुख्यतः अभी तक यही देखा गया कि समकोण त्रिभुज और क्या बनता है समलंब चतुर्भुज बनता है। तो एक एक करके हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, सबको जोड़ करके पूरे खेत का पूरे फील्ड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक। हाँ, चलते हैं अब क्षेत्रफल निकालने। अपनी सुविधा के लिए क्या करिए, इसको मार्क कर दीजिए। ये कहाँ पर है 300 पर है, 300 मीटर पर। ये कहाँ पर है आपका 500 मीटर पर है। ये आपका 700 मीटर पर है। यहाँ पर ये 800 मीटर पर है, और ये कितना पर है 1000 पर है ना, ठीक। यहाँ से ये ग कितने पर है, ख जो कि आपका 50 पर है, तो यहाँ पर आप 50 लिख दीजिए, है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 50। फिर इसी तरह से आप इस पर भी लिख सकते हैं, चाहे यहाँ पर सिंपली लिख दीजिए, ये कितना है 200 मीटर पर है। फिर इसी तरह से ये च कहाँ पर है 150 पर, यहाँ से 150 मीटर पर है ना, मीटर मी लिख दीजिए। सब हिंदी में यूज हो रहा है तो हिंदी में लिखिए। 200 मीटर, 50 मीटर, इसी तरह से ये 500 मीटर, ये आपका 300 मीटर, यहाँ पर ये कितना 300 पर है, ये आपका कितना यहाँ से 500 पर कितनी दूरी पर गया है 100 मीटर पर गया है, तो ये आपका हो गया 600 मीटर, ठीक। अब निकालिए, तो लिखिए आकृति। अब बार बार कोई यूज करना जरूरी नहीं है कि ये आपका समकोण त्रिभुज है, इसको सीधे लिखिए आकृति। मालूम है ये है कि कौन सी आकृति है समकोण त्रिभुज है, तो लिखते हैं आकृति एक का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए पहला पार्ट हो गया है कि दिए हुए पैमाने पर हमारा क्षेत्र का चित्रण हो चुका है, ये जो कि प्रश्न का पहला पार्ट है ये बनाना। दूसरा पार्ट है क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। तो आकृति एक का क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा, देखिए ये लंब है और ये जो कि आपका आधार, ठीक, समकोण त्रिभुज है। तो 1/2 लंब कितना 300 और गुणे आधार कितना, यहाँ से ये 50, तो यहाँ से हो जाएगा ये कटा दीजिए 25
25 दिया 75, ठीक है, इतना वर्ग मीटर, 7500 वर्ग मीटर। इसी तरह से आकृति 2 का क्षेत्रफल, आकृति 2 का क्षेत्रफल, ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो 1/2 समांतर भुजाएं कौन कौन सी है, यहाँ से ये 50 और फिर वहाँ से 200 और ऊंचाई कितनी हो गई, देखिए यहाँ क से इस पॉइंट तक 700 है और फिर ये कितना है 300 है। तो ये गैप कितने का हो गया, 400 का हो गया, 400। तो इसको हम लोग हल करेंगे, यहाँ से ये 200 हो जाएगा, 250 गुणे 200, यहाँ 3 जीरो बढ़ जाएगा, अब 25 दूना 50, इतना वर्ग मीटर। इसी तरह से आकृति 3 का क्षेत्रफल, आकृति 3 का क्षेत्रफल, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो 1/2 आधार कोई एक भुजा ले लीजिए, यहाँ से ये 200 ले लीजिए और ऊंचाई कितनी हो गई, ये 700 पर है, ये 1000 पर, तो कितने का गैप हो गया, 300 का, है ना। 300 से गुणा कर देते हैं, ये 2 से 100 बार में कट जाएगा तो कितना होगा, 3 और 4 0, यानी 30,000 वर्ग मीटर, ठीक है। इसी तरह से आकृति 4 का क्षेत्रफल, आकृति 4 का क्षेत्रफल, ये क्या है, ये भी समकोण त्रिभुज है। 1/2 दोनों लंबवत भुजाएं कितनी हैं, ये 150 है और ऊंचाई की बात किया जाए तो ये 800 पर है, ये कहाँ पर है 1000 पर। तो कितने का गैप हो गया आपका, 200 का। तो यहाँ से कटा दीजिए 100 बार में, तो 150 फिर 2 जीरो बढ़ जाएगा, 15,000 वर्ग मीटर, ठीक। आकृति 5 का क्षेत्रफल, आकृति 5 का क्षेत्रफल, ये भी समलंब चतुर्भुज है। तो 1/2 दोनों भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योगफल, एक भुजा कितने 150 है, दूसरी कितनी है 100 है। तो 150 धन 100, ऊंचाई कितने का हो गया, यहाँ ये 500 पर है, ये आपका 800 पर, गैप कितने का होगा 300 का। तो दोनों समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है वो 300 हो गई, ठीक है। यहाँ से आपका कट जाएगा 150, यहाँ से हो जाएगा कितना, ये 250 गुणे 150, 2 जीरो यहाँ आ जाएगा, 15 × 5 = 75, 7 15 दूना 30, 7 37, इतना वर्ग मीटर। और कुछ है, हाँ आकृति 6 अभी है। आकृति 6 का क्षेत्रफल, आकृति 6 का क्षेत्रफल, ये भी आपका समकोण त्रिभुज है। 1/2 और दोनों लंबवत भुजाएं, एक 100 है, ये 100 है, और यहाँ क से कितनी दूरी पर है 500 पर। तो ये भुजा हो जाएगी 500, ये कट जाएगा 250 बार में, तो 250 और 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 25,000 वर्ग मीटर, ठीक है। तो अलग अलग जो है कि ये फील्ड को जो पार्ट में डिवाइड हुआ है 6 पार्ट में, उन सब का क्षेत्रफल हमने आकृति के अनुसार निकाल लिया, ठीक है। जिसमें 2 समलंब चतुर्भुज है और बाकी जो 4 है समकोण त्रिभुज है, सबका क्षेत्रफल निकल गया। अब क्या करते हैं, पूरे आकृति का यानी पूरे खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं हम लोग पूरे खेत का क्षेत्रफल, यानी पूरे फील्ड बुक का क्षेत्रफल जो होगा,
पूरे फील्ड बुक का या खेत का, जो भी शब्दावली का यूज किया रहेगा उसका हम लोग कर लेंगे। ठीक है, खेत बोले तो खेत, फील्ड बुक बोले तो जैसा प्रश्न में रहेगा उसका यूज करेंगे। पूरे फील्ड बुक का क्षेत्रफल डायरेक्ट आप जोड़ दीजिए। अब इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है कि आकृति 1 का क्षेत्रफल धन आकृति 2 का क्षेत्रफल धन आकृति 3 का क्षेत्रफल धन आकृति 4 का धन आकृति 5 का क्षेत्रफल धन आकृति 6 का क्षेत्रफल। ठीक है, कॉमन सी बात है, सबका योग करेंगे तो पूरे फील्ड बुक का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, टाइम बचाना तो कैलकुलेटर आपके पास होगा, आप जोड़ लीजिएगा इसको। देखिए सबसे कम जीरो किस में है, यहाँ पर है 2 जीरो, यहाँ 4 जीरो है यहाँ पर। चलिए हम जोड़ते हैं यहाँ से, तो देखते हैं ये 2 जीरो कम जीरो जो है वो आपका ऐड जाएगा। इसमें भी 2 जीरो है, ये सॉरी पहले उतना जीरो आप बढ़ाएंगे, है ना, 2 जीरो। फिर यहाँ से तीसरे अंक पर आते हैं, यहाँ 5, यहाँ 0 0 0 5 5 5 10, बस तो 10 का 0, 1 आपका कैरी जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद है कि 1 8 हो जाएगा, 8 चौथे पोजीशन पर है। ठीक है, 8, फिर 8 5 13, 13 7 20, 20 5 25, 2 कैरी जाएगा, 2 हासिल होगा। ठीक है, और आप 5वें पोजीशन पर आ जाइए, तो इसमें ख़त्म हो गया 2 7 7 3 10, 10 1 11, 11 3 14, 14 2 14 2 16। ठीक है, यानी 1,65,000 वर्ग मीटर। ठीक है, 1,65,000 वर्ग मीटर। एक बार आप लोग चेक कर लीजिए, इतना ही आएगा 1,65,000। पूरे फील्ड का क्षेत्रफल कितना आ गया, 1,65,000, ये आ गया 1,65,000। ठीक है, वर्ग मीटर में। अब इसको ईयर में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, आप जानते हैं कि 1 ईयर बराबर 100 वर्ग मीटर। इसी तरह से 1 हेक्टेयर बराबर 100 ईयर होता है, तो वहाँ से फिर 100 में गुणा कर देंगे, तो ये 100 से गुणा करेंगे तो 10,000 वर्ग मीटर हो जाएगा। फिर अगर एकड़ में चेंज करना होगा तो हम ये जानते हैं कि 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़। ठीक है, चलिए तो अब इसको क्या करते हैं हम लोग, ईयर में चेंज कर देते हैं। तो ईयर में चेंज करेंगे तो ये क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 165, 2 जीरो हट जाएगा तो 1650 ईयर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी को अगर हेक्टेयर में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, फिर 100 से भाग दीजिए या डायरेक्ट इसमें 10,000 से भाग दीजिए, तो ये हो जाएगा 16.50 हेक्टेयर। ठीक, अगर इसको एकड़ में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, हेक्टेयर में गुणा करेंगे 2.47 से। क्यों, 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होता है, तो ये 16.50 गुणे 2.47 एकड़ हो जाएगा। इसको आप क्या करिए, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करिए, 16.50 गुणे 2.47, तो यहाँ से 40.755 40.755 एकड़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक फील्ड बुक पर आधारित प्रश्न को हम लोगों ने हल कर लिया। ठीक है, तो यही प्रोसेस रहेगा फील्ड बुक का प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। बस ये होगा कि ये क्या होगा, ये यूनिट जो है, जो अभी मीटर में दिया हुआ है, वो आपका कड़ी में भी हो सकता है ना, कभी कभी जरीब में हो सकता है या गट्ठा में हो सकता है। ठीक है, तो उसके अनुसार पैमाना दिया रहेगा कि यहाँ जैसे मान लीजिए कि आपका 100 मीटर
को 1 सेंटीमीटर मान कर चले हैं, ये पैमाना का यूज हुआ है। अगर कड़ी में रहेगा तो उसी तरह से आपका 100 कड़ी बराबर 1 सेंटीमीटर, या हो सकता है कि अब ये समझिए कि जितना ज़्यादा वैल्यू होगा उतना जो है कि बड़ा पैमाना होगा, ठीक है, मतलब ज़्यादा वैल्यू का सेंटीमीटर मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर यही आपका होता है यहाँ पर कुछ, अगर मान लीजिए 3000 होता है, फिर ये 5000 होता है, ये 7000 होता है, ये 8000 होता है, ये 10000 होता है, इसी तरह से ये 500, ये आपका 1000, इसी तरह से ये 2000, ये 1500। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम लोग अगर 100 मीटर लेकर चलते हैं तो ये 10,000 है, तो 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा। अगर ये लास्ट वाला जो है कि कितना है 10,000 अगर होता है, मान लीजिए कि ये होता है 10,000, और हम लोग जो यूनिट लेकर चल रहे हैं 100 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, अगर इस पैमाना का यूज करते हैं हम लोग, तो ये आपका 100 सेंटीमीटर आपको ड्रॉ करना होता है, समझ रहे हैं ना। और कापी हमारी 100 सेंटीमीटर की होती है, नहीं होती है, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग बड़े पैमाने का यूज करेंगे, मतलब दिया रहेगा या हम लोग उसी तरह से दिया रहेगा। तो यहाँ से 1000 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर है। 1000 मीटर यानी 10,000 ये है, तो 10,000 है तो 1000 को 1 मीटर लेके चलें तो 10,000 को 10 सेंटीमीटर है ना। तो सुइटेबल जो कि आपका पैमाना दिया रहेगा उसके अनुसार करेंगे, ठीक है। अगर ये कड़ी में होता तो कहीं ना कहीं 100 कड़ी का 1 सेंटीमीटर, या और छोटा जो कि ये सब होता लंबाई है ना, तो 50 कड़ी का 1 सेंटीमीटर, मतलब ज़्यादा सोचना नहीं है, प्रॉब्लम में हमारा दिया रहेगा और उसी के अनुसार चेंज करके हम लोग ये फील्ड बुक तैयार करेंगे और फिर उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और फाइनली जिस यूनिट में पूछेगा उसमें हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम हो गया, और एक दो प्रॉब्लम यूनिट चेंज करके हम लोग देखते हैं। और जैसे दूसरे यूनिट में यहाँ मीटर में दिया हुआ दूसरे यूनिट वाला एक प्रॉब्लम कर लेते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और ठीक है। तो देखते हैं फील्ड बुक से एक और प्रश्नों को हम लोग हल कर लेते हैं जिससे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई हेजिटेशन नहीं रहेगा। तो अगला जो प्रॉब्लम है फील्ड बुक पर वो है कि निम्नलिखित नापों के आधार पर खेत की आकृति को बनाकर उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए हेक्टेयर में, ठीक है। और इस बार जो है जो दूरिया दिया है वो कड़ी में दिया हुआ है। इसके पहले जो कि हम लोग मीटर में किए थे, मीटर में दिया था उसको हम लोग सॉल्व किए थे, इसमें कड़ी में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग चित्रण करेंगे दिए हुए नापों के अनुसार, ठीक है। उसके बाद जो कि दूसरे पार्ट में इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको चेंज करेंगे किसमें, हेक्टेयर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। तो पॉइंट क से हमें शुरू करना है और ख तक की दूरी दिया है 1000 कड़ी, और जो पैमाना दिया हुआ है, पैमाना क्या है, पैमाना का यूज करना है 100 कड़ी बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो एक लंबवत हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, और उसी के दाएं और बाएं जो कि दिए हुए जो झंडी है जिसकी दूरी है उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, लंबवत लाइन एक ड्रॉ करते हैं। तो लंबवत लाइन सबसे क से ख तक की जो दूरी है वो है 1000 कड़ी। तो 1000 कड़ी, तो इस पैमाने के अनुसार जो चित्र में जो दूरी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर का हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लंबवत एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा और इधर करते हैं, इधर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। हाँ, तो यहाँ पर एक लंबवत हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये हो गया क, ये पॉइंट क्या है क, यानी, और इसको 10 सेंटीमीटर 10 बराबर हिस्सों में हम लोग बांटते हैं। स्केल के हेल्प से हम लोग इजीली कॉपी पर ड्रॉ करेंगे। तो कोशिश करते हैं बराबर बराबर इसको 10 बराबर भागों में बांटने की। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, बहुत बड़ा फिगर बन जाएगा, थोड़ा सा और कम दूरी पर बनाना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं है, उतना क्लियर होगा, ठीक है। कॉपी पर हम लोग जो है
स्केल से मेजर करके इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और कितनी दूरी पर है? 1000 कड़ी पर, ठीक है। तो इस पर हम लोग मार्क कर लेते हैं जो जो दूरियां दिया हुआ है। पहला है 100 कड़ी। 100 कड़ी का मतलब 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 100, 1 सेंटीमीटर पर। फिर उसके बाद है कि 250, तो 250 को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि ये पैमाना हमारा दिया होगा 100 कड़ी का 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 2.5 सेंटीमीटर होगा। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3, 2 और 3 के बीच है ना। ये हो गया आपका 250, ठीक, 250 हो गया। फिर उसके बाद है कि 325 है, 325 में 100 से भाग देंगे तो ये कितना होगा? 3.25। इसको लगभग, क्योंकि हम लोग 3.2 का ड्रॉ कर सकते हैं सेंटीमीटर के बाद, ये 10 बराबर भागों में होता है तो 1 मिलीमीटर का होता है, ठीक है। तो 2 या 3 यही हम ड्रॉ कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं। तो इसको 3.3 कर लीजिए, यानी 3 सेंटीमीटर, 1 2 3 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर। तो 1 2 3 है ना, बिल्कुल बीचों बीच 5 होता है, उसके थोड़ा सा नीचे होगा। और स्केल से ड्रॉ करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हो गया पॉइंट जो है कि 325 कड़ी पर हो गया, 325 कड़ी पर ये पॉइंट आएगा, ठीक है। फिर 1 2 3 ये 4 है, तो 550, ये 4 हो गया, ये 5 है, ये 6, ये 6 है, ये 5 है, तो इसके ठीक बीच में क्या आएगा? 5.5 होगा। 550 में 100 से भाग देंगे तो कितना आ गया? 5.5 सेंटीमीटर। तो 5.5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। तो ये आपका है 550, यहाँ पर नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगला है 975। तो ये 9 है, ये 6 7 8 9, 975। तो 975 में आप 100 से भाग देंगे तो ये 9.75, लगभग ये 9.8 हो जाएगा, ठीक है। तो 9.8 इधर से 2 mm कम कर दीजिए, ठीक है। 2 mm नीचे की तरफ, 1 2 ये। तो ये है आपका 975 पर है। कितने पर है? 975, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। चलिए अब जो है कि लेफ्ट और राइट वाले झंडी को पॉइंट करते हैं हम लोग, जो दाएं और बाएं हैं। तो यहां से देखते हैं हम लोग कि 100 पर जो है कि दाएं तरफ, बाएं तरफ है ना। 2 पॉइंट जो है कि बाएं तरफ है 100 पर। 150, तो 150 का मतलब 1.5 सेंटीमीटर, ये हो गया 1 सेंटीमीटर लगभग, ये हो गया 1.5। तो ये 2 पॉइंट है और कितनी दूरी पर है? 150 कड़ी पर। उसी तरह से 250 पर दाएं तरफ है 200 कड़ी। तो 200 कड़ी का मतलब कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर, 1 और ये हो गया 2। तो ये आपका 100 पॉइंट है और कितनी दूरी पर है? 200 कड़ी पर है, ठीक है। उसी तरह से 325 पर बाएं तरफ है ध पॉइंट, कितनी दूरी पर है? 225। 225 में 100 से भाग देंगे तो 2.25, लगभग ये 2.3 सेंटीमीटर पर होगा, 2.3। तो ये देखिए 1, ये हो गया 2 और 3 मिलीमीटर यहाँ पर कहीं आएगा, ठीक है। ये पॉइंट है ध और कितनी दूरी पर? 225, ठीक है। इसी तरह से 550 पर भी बाएं तरफ है 350 को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 3.5, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। तो ये है आपका 350 पर 1 2 और ये हो गया 3 और फिर आधा सेंटीमीटर, ठीक है। ये पॉइंट है 9 और कितनी दूरी पर है? 350 कड़ी पर, ठीक है। उसके बाद है 975 पर। 975 पर है दाएं तरफ 250 डिस्टेंस पर 250 कड़ी पर है,
250 है, मॉ पॉइंट है, तो 250 का मतलब 2.5 सेंटीमीटर, 1 2 और ये हो गया 2.5, ठीक है। ये है आपका 250 कड़ी, और 1000 पर है बाएं तरफ 350, यानी ये भी 350 था, 550 है, तो इसी के इतने ही बराबर लाइन हम लोग ड्रा करेंगे 3.5 सेंटीमीटर का, तो ये है 1000 से, यानी ख पॉइंट से, ख झंडी से, ठीक है। ये क्या नाम दिया इसका, ब दिया हुआ 350, ठीक है। चलिए ये लास्ट जो है कि ख है, कितनी दूरी पर है, 1000 पर है, ठीक है, कड़ी पर। अब बाउंड्री को हम लोग मिला देते हैं, ठीक। बाउंड्री को मिलाइए, यहाँ से क से 100 को मिला दीजिए, फिर बीच में इधर कहीं है, इधर देख लीजिए, ये मिल गया, फिर इसी तरह से ये मिल गया है, समलंब चतुर्भुज बन जाएगा। फिर यहाँ से इसको मिला दीजिए, ये भी समलंब बनेगा, ठीक है। तो ये मिला देते हैं, तो ये लगभग जो है कि आपका 350 350 है ना, ये और ये बराबर होगा, ये देख लेते हैं जितना भी होगा, तो ये जो है कि आपको लग रहा है कि आयत बनेगा ना। 550 ये है, और ये कितना है 1000, यानी 450, तो ये आयत ही बनेगा, है ना। फिर इसी तरह से आप इसको मिला दीजिए, ये कौन सा पॉइंट था, 975 से दाएं तरफ 250 पर ये म पॉइंट था, क्या है, म और 100 को मिला देते हैं, 250 ये 200 पर है ना, ये वाला है, ओके। बस अब इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग। बाउंड्री सब मिल गया, ये मिल गया, यहाँ से ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, अच्छा ये भी छूटा हुआ है, ठीक है, ये छूटा है तो इसको मिला दीजिए, ये बहुत छोटा सा जो कि ये त्रिभुज बनेगा। यहाँ से हम लोग नाम दे दीजिए सबको, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसको 3 नाम दे दीजिए, 3 4, ये 5, ये हो गया 6, और ये हो गया 7, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा जो चित्रण है 7 आकृति में बट गया, ठीक है। नाम हमने दे दिया 1 से लेकर 7 तक। ये आपका समकोण त्रिभुज, ये आपका समलंब बनेगा, ये भी समकोण त्रिभुज, ये आयत बनेगा, और आयत नहीं तो आप जो कि समलंब चतुर्भुज का फार्मूला यूज करके भी इसको निकाल सकते हैं। वैसे आमने सामने की भुजाएं बराबर, यहाँ पर आपका अच्छा देखिए, समलंब चतुर्भुज में जो पैरेलल जो लाइन होती है ना, क्या होती है, पैरेलल जो लाइन होती है, अगर वो आपस में बराबर हो जाए, अगर आपस में बराबर हो जाए तो वही आपका आयत ही बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, प्रत्येक कोण 90 अंश का भी होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से ये भी समलंब चतुर्भुज, ये समलंब चतुर्भुज, ये क्या आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, सभी आकृतियों का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं, ठीक है। और सारी दूरियां जो कड़ी में है तो क्षेत्रफल किस में निकल कर आएगा, वर्ग कड़ी में। तो पहला पार्ट, प्रश्न का पहला पार्ट तो हो गया कि चित्रण करना था दिए हुए दूरियों के अनुसार, दिए हुए नापों के अनुसार, ठीक है, ये हो गया चित्रण। फिर अब दूसरा पार्ट है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी उसको हल करने के लिए हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं बारी बारी से। तो देखते हैं आकृति 1 का क्षेत्रफल, 1 का क्षेत्रफल, ये समकोण त्रिभुज है, तो 1/2
आधार ले लीजिए कितना, ये वाला आधार ले लीजिए कितना 200, और फिर ये दूरी 250, यानी लंबवत भुजाओं के बीच की दूरी, लंबवत भुजाएं जाएगी 200 और 250 हो जाएगा। यहाँ से 100 बार में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 5 25,000 वर्ग कड़ी। ठीक है, आकृति थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं क्योंकि 7 आकृति है, सबका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से आकृति 2 का क्षेत्रफल, आकृति 2 क्या है, ये आपका समलम चतुर्भुज है। तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं क्या है, 200 और 250, 200 प्लस 250, और दोनों के बीच की दूरी देखिए, यहाँ 250 पर है, ये क्या है 975 पर। तो दूरी कितना हो जाएगा, 975 में से माइनस कर दिए 250, तो ये निकल कर आ जाएगा 5 2 7, 725, 725। तो ये हो जाएगा, देखिए ये 450, 450 को, ठीक है, इसको कैलकुलेट करिएगा आप लोग, थोड़ा सा जगह कम है इसलिए हम थोड़ा सा एक एक लाइन स्किप करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 450 में 2 से भाग देंगे तो 225, 225 है 775। ठीक है, गुणा कर लीजिए कैलकुलेटर से, 225 और 725 कितना आ गया, 16 31 25, 16 31 25 वर्ग कड़ी। ठीक है, इसी तरह से आकृति 3 का क्षेत्रफल, आकृति 3 का क्षेत्रफल, आकृति 3 क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो 1/2 आधार को 250 ले लीजिए, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 975 है, 1000 लास्ट है तो ये 75 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, सॉरी 25। तो ये कटा दीजिए आप कितना 125, 125 गुणे है ना, 125 गुणे 25, तो 625 36 18 6 30, मल्टीप्लाई कर लीजिए 125 गुणे 25 कितना आ जाएगा 3125, 3125 वर्ग कड़ी। फिर आकृति 4 का क्षेत्रफल, आकृति 4 का क्षेत्रफल, आकृति 4 क्या है, ये आयत लग रहा है, वैसे समलम चतुर्भुज का फार्मूला यूज करके भी कर सकते हैं, बट यहाँ देख लीजिए ये आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है 150, ये भी 150, सॉरी 350, 350, 350, ये 90 डिग्री का है, ये है ना, ये भी आपका 90 डिग्री का, बाकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना 350, आयत है 350, ये दूरी कितनी है 550, ये है 1000, 1000 में से 550 माइनस करेंगे तो आपका 450 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 00 35 गुणे 45, 35 गुणे 45 कितना होगा 1575, 1575, ये भी आपका वर्ग कड़ी में, सब वर्ग कड़ी में आएगा, वर्ग कड़ी। ठीक, इसी तरह से आकृति 5 का क्षेत्रफल, आकृति 5 का क्षेत्रफल क्या है, ये समलम चतुर्भुज है। तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, 350 और 225, 350 धन 225, ऊंचाई कितनी है, ये 325 पर है, ये कितना है 250 पर, 550 पर, 550 में से 325 माइनस करेंगे तो 225 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 225। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 575,
75 गुणे 225 अब भाग दे दीजिए कितने से, 2 से, तो ये हो जाएगा 64 68 7.50 वर्ग कड़ी। ठीक है, ओके। इसी तरह से आकृति 6 का क्षेत्रफल, आकृति 6 का क्षेत्रफल। आकृति 6 क्या है, यह भी समलंब चतुर्भुज है। 1/2 समांतर भुजाएं कौन कौन सी है, 225 और 150। ऊंचाई देखा जाए तो दोनों के बीच, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ये 100 पर है, ये 325 पर। तो 325 में से 100 माइनस करेंगे तो 225। इसको आप कैलकुलेट करिए, 225 धन 150 375 गुणे 225 और डिवाइड कर दीजिए कितने से, 2 से, तो ये हो गया 42 187.50 वर्ग कड़ी। ठीक, इसी तरह से 7वां जो आकृति है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग। आकृति 7 का क्षेत्रफल, तो ये आपका समकोण त्रिभुज है। 1/2 आधार 150 ले लीजिए और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, है ना। तो ये 75 बार में कटेगा तो ये 75 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 75 100 वर्ग कड़ी। तो ये अलग अलग आकृति का क्षेत्रफल निकल गया वर्ग कड़ी में, और इन सबको हम लोग जोड़ देंगे तो पूरे ये जो है कि जो फील्ड है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। तो क्षेत्रफल निकालते हैं यानी सबको जोड़ते हैं, ठीक है। तब पूरे फील्ड का जो क्षेत्रफल हो जाएगा इसको ऐड करिए आप। पहला जो है कि आकृति 1 का क्षेत्रफल कितना है, 25,000 वर्ग कड़ी, धन आकृति 2 का क्षेत्रफल 16 31 25। आकृति 3 का क्षेत्रफल 12 25 31 25। आकृति 4 का क्षेत्रफल 15 75 00। ठीक, आकृति 5 का क्षेत्रफल 64 68 7.50। ठीक, आकृति 6 का क्षेत्रफल 42 18 7.50, है ना। इसी तरह से आकृति 7 का क्षेत्रफल 7500। ठीक, पूरा क्षेत्रफल आ गया, पूरा जो क्षेत्रफल निकाल कर आ गया 46 31 25। तो हम देखते हैं खेत का कुल क्षेत्रफल। तो ये जो है कि सबको हम लोगों ने जोड़ा, यहाँ पर भी लिख सकते हैं खेत का कुल क्षेत्रफल। ठीक है, ये वर्ग कड़ी में आ गया 46 31 25 वर्ग कड़ी। पूरे खेत का क्षेत्रफल, खेत का कुल क्षेत्रफल कितना आ गया, सभी आकृतियों के क्षेत्रफल को हम लोगों ने जोड़ दिया तो ये निकल कर आ गया 46 31 25। यानी 4,63,125 वर्ग कड़ी। लेकिन ये पूछा है किसमें, ये पूछा है हेक्टेयर में पूछा है। ठीक है, अब हेक्टेयर में पूछा है, चलिए इतना आप लोग छाप लीजिए, फिर हम लोग वहाँ चेंज करते हैं हेक्टेयर में। ठीक है,
संपूर्ण खेत का क्षेत्रफल 46, 31, 25 वर्ग कड़ी, यही आया था। इसको हमको क्या करना है, हेक्टेयर में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, हेक्टेयर में। तो हम देखते हैं अगर ये वर्ग मीटर में होता है, यानी 1 हेक्टेयर बराबर हम जानते हैं 10,000 वर्ग मीटर। तो सीधे 10,000 से हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो ये आ जाता है आपका वर्ग मीटर से हेक्टेयर में आ जाता है। लेकिन ये वर्ग कड़ी में है, तो हम ये जानते हैं कि 1 कड़ी बराबर 20 सेंटीमीटर। कैसे आता है मालूम है ना, एक जरीब जो है कि एक जरीब में 20 गट्ठा या लट्ठा और 100 कड़ी होता है, और एक जरीब की लंबाई जो है कि 20 मीटर होती है। तो इस तरह से 100 कड़ी बराबर 20 मीटर, तो एक कड़ी बराबर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 100 से भाग दे करके 1/5 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 1 मीटर बराबर 5 कड़ी, ठीक है। तो 1 वर्ग मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 वर्ग मीटर बराबर 25 वर्ग कड़ी, है ना, 25 वर्ग कड़ी, यही होगा। तो यहां से 1 हेक्टेयर बराबर कितना हो जाएगा, फिर वर्ग कड़ी में चेंज करेंगे तो 10,000 गुणे 25, यानी ये हो जाएगा 25 और 4 जीरो, ठीक है, 4 जीरो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2,50,000 वर्ग कड़ी। तो हमारा क्षेत्रफल जो है कि इतने कड़ी में है, वर्ग कड़ी में है। तब 2,50,000 वर्ग कड़ी से जब भाग दे देंगे तो किस में निकल कर आ जाएगा, हेक्टेयर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं 463125 डिवाइडेड बाई 2,50,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा किस में, हेक्टेयर में, ठीक है। देखिए कैलकुलेटर से सिर्फ 25 से भाग दीजिए, कितना क्षेत्रफल था, 46, 31, 25 भागे 25, तो 18,525, ठीक है। 25 से भाग दिया तो 4 जीरो है, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो 1.85 हेक्टेयर, ठीक है। ये लगभग जो है कि आपका कितना आ जाएगा, 1.9 हेक्टेयर। समझ में आया। एक काम और कर सकते हैं हम लोग हेक्टेयर में चेंज करने के लिए, वर्ग कड़ी को वर्ग मीटर में आप चेंज कर लीजिए, ठीक है। वर्ग मीटर में जब चेंज हो जाएगा तो 10,000 से भाग देकर के हम लोग हेक्टेयर में चेंज कर लेंगे, ठीक है, जैसे भी आप समझे। यहां से आप देखेंगे कि वर्ग मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे 1 कड़ी बराबर कितना हो गया, 1/5 मीटर। तो यहां से 1 वर्ग कड़ी, 1 वर्ग कड़ी बराबर 1/25 मीटर, ठीक है। तो 25 से अगर भाग दे देंगे हम लोग तो किस में आ जाएगा, वर्ग मीटर में, और फिर 10,000 से भाग देंगे, बात वही हो जाएगी घुमा फिरा करके, वहाँ पर भी यही आया है। एक ये आप जो कि याद कर लीजिए पैमाना कि 1 हेक्टेयर ये हम लोग जानते हैं कि 10,000 वर्ग कड़ी होता है, और 2,50,000 वर्ग कड़ी ये आ जाएगा, ठीक है। वर्ग गट्ठा में भी आप चेंज कर सकते हैं हेक्टेयर को, और वर्ग जरीब में भी चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बेसिक अगर जानकारी होगी, कंसेप्ट अगर पता है तो आप इजीली चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से फील्ड बुक से हमारा 2 प्रॉब्लम हो गया, और हम जहाँ तक हमें लगता है कि सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।